Next chapter, that is adsorption and colloids. एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, इसमें इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक तो एडसॉर्प्शन है और दूसरा कोलाइड्स है. वी विल सी वन बाय वन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडसॉर्प्शन? द accumulation of one substance on the surface of other substance is known as adsorption. Accumulation means to concentrate, जमा होना. एक सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर दूसरा सब्सटेंस जमा हो जाएगा, दैट इज नोन एज एडिसॉर्प्शन. इट इज ऑफ 1 mark क्वेश्चन. द accumulation ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस इज नोन एज एडिसॉर्प्शन. नाउ अब इसमें हम क्या देखते हैं? फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा कि व्हेन अ मेटल स्पून is dipped in milk and taken out, then a thin film of milk particles cover the spoon surface. Okay? और अगर कोई कोल्ड वाटर बॉटल लेंगे आप and it is taken out from the refrigerator and kept on the table, at that time water vapor is seen to condense on the outer surface of the bottle, forming droplets or a film. एंड ये जो दोनों एग्जांपल्स आपने देखी, इसमें एडसॉर्प्शन का फिनोमिनन काम कर रहा है. ओके, द मिल्क पार्टिकल्स और द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एयर गेट एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस. जो सरफेस है, अब वो जो सरफेस है वो क्या है? स्पून है और बॉटल है. अब यहाँ पे सो दीज टू आर एग्जांपल्स ऑफ एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है? द accumulation ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस इज नोन एज एडसॉर्प्शन. कोई भी सरफेस रहता है, उसके ऊपर साफ करते हैं आप, कुछ देर के बाद उसके ऊपर सब डस्ट पार्टिकल्स दिखने लगते हैं. और वॉल पे जो आप पेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द फिनोमिनन ऑफ एडसॉर्प्शन. उसमें भी क्या होता है? वन सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द One substance is concentrated on the surface of other substance. बोर्ड पे जो हम चौक से लिखते हैं, chalk particles are adsorbed on the surface of board. All these are different examples of adsorption. Now, what happens actually behind this process, that is adsorption? Look at this figure. इस टाइप की फिगर आपने सरफेस टेंशन में भी देखी है. नाउ ये इट इज़ सपोज इट इज़ वन ऑफ द सरफेस एंड इट इज़ द सपोज इट इज़ वन ऑफ द सरफेस एंड इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द सरफेस. अब सरफेस लीजिए आप या तो लिक्विड लीजिए, यहाँ पे ये जो बीच में अंदर जो पार्टिकल्स हैं, this particle is known as bulk molecule or bulk particle. It is equally attracted from all sides. Therefore, the resultant force of attraction will be zero. This particle will experience the balanced force of attraction. Now, the particle which is present at the outer surface, this particle experiences the imbalanced force of attraction. इधर का लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बैलेंस हो गया. व्हाट अबाउट दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस? यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है जो इनको अट्रैक्ट करे और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस हो. इसका मतलब द सरफेस मॉलिक्यूल्स विल एक्सपीरियंस द इम्बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये सरफेस पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल, and this molecule is bulk molecule because it is present in the body and this particle is present at the surface. For balancing the force of attraction, this particle will attract the foreign particles. अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस करने के लिए ये पार्टिकल क्या करेगा? जो इसके कांटेक्ट में आएगा, जो इसके नज़दीक में आएगा, उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. फॉरेन पार्टिकल्स, आउटर पार्टिकल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा फॉर बैलेंसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जो फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे वो इस सरफेस के ऊपर जमा होते जाएंगे, अकोमुलेट होते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होते जाएंगे.
एट दैट टाइम इट विल बी एडसॉर्प्शन। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को क्या कहा जाएगा? इट इज़ एडसॉर्प्शन। द अकोमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस इज नोन एज एडसॉर्प्शन। ठीक है। फॉर बैलेंसिंग द imbalance force of attraction, the surface particles will attract the foreign particles as it happens at the surface, therefore it is the surface phenomenon। इसको कहा जाएगा surface phenomenon। The adsorption phenomenon is caused by dispersion forces। इन molecules के बीच में जो force of attraction रहेगा, that force of attraction is dispersion force। लास्ट चैप्टर में हमने देखा है ये, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन फोर्स। सो अब इसमें एडसॉर्प्शन में कुछ टर्म्स हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो जिस सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है, और दूसरा है यहाँ पे जिसका जो एडसॉर्ब हो रहा है। नाउ एक टर्म है दैट इज एडसॉर्बेंट, द मटेरियल और सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बल्क ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेंट। जिस सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है, ये जो सरफेस है, जो सरफेस जिसके ऊपर एकोमुलेशन हो रहा है, एंड विच इज़ प्रेजेंट इन बल्क, जो ज़ायद अमाउंट में है, इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, that surface is known as adsorbent। The material or substance present in the bulk on the surface of which the adsorption takes place, it is known as adsorbent। Next term है that is adsorbate। The substance getting adsorbed on the adsorbent is called adsorbate। It is present in small amount as compared to adsorbent। जिस सब्सटेंस का एडसॉर्प्शन होगा दैट इज नोन एज एडसॉर्बेट। ठीक है। एडसॉर्प्शन, एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेट, ये सरफेस जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है, जिसका एडसॉर्प्शन हो रहा है, इट इज़ नोन एज एडसॉर्बेट। ठीक है। सो इट इज़ अबाउट द एडसॉर्प्शन। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन लास्ट स्लाइड पे क्या था? एडसॉर्प्शन। यहाँ पे क्या है? एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर आप एक कॉटन लेंगे, उसको वाटर में डिप करेंगे, तो जो कॉटन रहेगा वो गीला हो जाएगा विथ वाटर विच इज़ ड्यू टू एब्सॉर्प्शन। मतलब क्या रहेगा, जो वाटर रहेगा इट विल पेनिट्रेट इनटू द कॉटन, कॉटन के अंदर चला जाएगा। ठीक है। द पेनिट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द बॉडी ऑफ अनदर सब्सटेंस, इट इज़ नोन एज एब्सॉर्प्शन। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के बॉडी में चला जाएगा, देयरफॉर इट इज़ नोन एज एब्सॉर्प्शन। एंड एब्सॉर्प्शन इज द बल्क phenomenon and adsorption is the surface phenomenon। When cotton is dipped in water, cotton becomes wet with water which is due to absorption। इसका बिल्कुल कॉमन एग्जांपल एक और है, स्पॉन्ज आप लेते हैं, उसको वाटर के कांटेक्ट में रखिए आप, वाटर विल डिसअपियर। व्हाई? बिकॉज वाटर पेनिट्रेट्स इनटू द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज। पूरा जो स्पॉन्ज रहेगा वो पूरा गीला हो जाएगा, उसके अंदर वाटर चला जाएगा, वाटर will enter into the sponge body, therefore this process is known as absorption and absorption is the bulk phenomenon। जैसे यहाँ पे एडसॉर्प्शन में एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट हैं टर्म्स, एब्सॉर्प्शन में आपको मिलेगा एब्सॉर्बेट और एब्सॉर्बेंट। जो बॉडी के अंदर जाएगा दैट इज़ नोन एज एब्सॉर्बेट, और जिस बॉडी में एक सब्सटेंस जाएगा दैट विल बी नोन एज एब्सॉर्बेंट। नाउ some examples of adsorption here: adsorption of gases like hydrogen, oxygen by finely divided metals, namely platinum, palladium, copper, nickel। ये जो metals हैं इनके ऊपर gases adsorb हो जाएंगी, it is one of the example of adsorption। Adsorption of gases like nitrogen, carbon dioxide by activated charcoal,
जो चारकोल रहता है अपना उसके ऊपर ये गैसेस एडसॉर्ब हो जाएंगी, ये गैसेस अकोमुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर लाइक एन ऑर्गेनिक डाई कलर जो रहता है, फॉर एग्जांपल मिथिलीन ब्लू, व्हेन चारकोल इज एडेड टू मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन एंड शेकन। मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन लेंगे, उसमें हम चारकोल ऐड करेंगे और उस सोल्यूशन को हम शेक करेंगे। व्हाट विल हैपन, इट बिकम्स कलरलेस आफ्टर सम टाइम्स एज डाई मॉलिक्यूल्स अकोमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। जो पार्टिकल्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वो जो पार्टिकल्स हैं चारकोल के सरफेस पे अकोमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, और जो सोल्यूशन रहेगा इट विल बिकम कलरलेस आफ्टर सम टाइम। नाउ नेक्स्ट टर्म है डिसॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडसॉर्ब्ड सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट वॉज एडसॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है, डी का मतलब होता है टू रिमूव, डी ये डी लिखा है ना, डी का मतलब होता है टू रिमूव। एडसॉर्प्शन क्या है, अकोमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। डिसऑर्प्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वन सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, इट इज़ नोन एज डिसऑर्प्शन। नेक्स्ट टर्म एक आती है सॉर्प्शन, व्हेन बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली इट इज़ नोन एज सॉर्प्शन। दोनों प्रोसेस एक साथ होगा, एडसॉर्प्शन भी होगा और एब्सॉर्प्शन भी होगा। एट दैट टाइम दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ chalk is dipped in ink molecules are adsorbed at the surface of the chalk and the surface becomes colored, while the solvent of ink goes deeper into the chalk and it is due to absorption। जो सॉल्वेंट रहेगा वो चॉक के बॉडी में चला जाएगा एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन, और जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे इंक के मॉलिक्यूल्स वो चॉक के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएंगे, जिसके नतीजे में जो चॉक रहेगा वो कलर्ड हो जाएगा और जो इंक रहेगा उसका कलर थोड़ा फेंट हो जाएगा। अब इसमें दोनों प्रोसेस होगा, एडसॉर्प्शन का भी प्रोसेस होगा और एब्सॉर्प्शन का भी प्रोसेस होगा, क्योंकि वो जो चॉक है वो गीला हो गया, उसको आप ब्रेक भी करेंगे तो वो अंदर तक गीला दिखेगा, मतलब वो प्रोसेस कौन सा हुआ, एब्सॉर्प्शन। और इंक के पार्टिकल्स चॉक के ऊपर जमा हो गए, जिसकी वजह से जो चॉक रहेगा इट विल बिकम कलर्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। What are different types of adsorption? There are two types of adsorption depending on nature of forces involved. Nature of force in between adsorbate and adsorbent. इसकी बेसिस पे there are two types of adsorption. Types of adsorption on the basis of nature of forces involved in between adsorbate and adsorbent. That is known as two types of, that is known as the types of adsorption. Now first type is physical adsorption, or it is also known as physisorption. Now what is physical adsorption? When the adsorbate such as gas molecules are accumulated at the surface of a solid on account of weak van der Waals forces, the adsorption is physical adsorption or physisorption. जो एडसॉर्बेट है और जो एडसॉर्बेंट है, इन दोनों के बीच में अगर van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एट दैट टाइम, दैट एडसॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। जो एडसॉर्बेंट है इसके ऊपर जो फॉरेन पार्टिकल्स दैट इज एडसॉर्बेट पार्टिकल्स आर accumulated and in between these two components weak van der Waals force of attraction operate, that is known as physical adsorption or physisorption. The van der Waals forces are similar to forces causing condensation of gas into liquid. What is the meaning of condensation process? Conversion of gas into liquid, it is known as condensation. कंडेंसेशन का रिवर्स वर्ड है एवेपोरेशन, मीन्स लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज नोन एज एवेपोरेशन। लास्ट चैप्टर में हमने देखा है वेपर प्रेशर के एक्सप्लेनेशन में।
Now, the heat is released in physisorption. Heat is released in physisorption. It means that physisorption is exothermic process. The process in which some amount of heat is released. That process is known as exothermic process. And the physical, in case of physical adsorption, some amount of heat is released. That is, it is exothermic process. Heat released during physisorption is same as heat of condensation. ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस रहेगा, इस प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड, कुछ अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी, और जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो हीट रिलीज़ हो रही है, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ हीट ऑफ कंडेंसेशन. हीट रिलीज ड्यूरिंग फिजिसॉर्प्शन इज सेम एज दैट ऑफ हीट ऑफ कंडेंसेशन. दोनों एक जैसे रहेंगे. ड्यू टू वीक नेचर ऑफ वंडर वॉल्स फोर्सेस, physisorption is also weak in nature. Wonder of forces are weak forces, and this force is present in physisorption. Therefore, physisorption is also weak in nature. The adsorbed gas forms several layers of molecules at high pressures. जो पार्टिकल्स एडसॉर्ब हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गैस पार्टिकल्स, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, तो वो जो पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स रहेंगे, कई लेयर्स बनाएंगे. एंड इट विल एट हाई प्रेशर. अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो जो एडसॉर्ब्ड पार्टिकल्स हैं, दे विल फॉर्म सेवरल लेयर्स एट द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट. नाउ the extent of adsorption is large at low temperature. Extent of adsorption is large at low temperature. यहाँ पे हाई प्रेशर लिखा है, यहाँ पे लो टेम्परेचर लिखा है. What does it mean? The favorable conditions for physical adsorption are high pressure and low temperature. हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये MCQ का क्वेश्चन बनता है. अगर सिर्फ टेम्परेचर के बारे में आया तो आपको लिखना रहेगा लो टेम्परेचर. सिर्फ प्रेशर के बारे में आया तो आपको लिखना रहेगा हाई प्रेशर. ठीक है. अगर लो प्रेशर रहेगा तो फिजिकल एडिसॉर्प्शन विल बी लो. अगर हाई टेम्परेचर रहेगा इट विल बी लो. इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. कंडीशंस, जब भी वर्ड आपके सामने आया, इसका मतलब द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, इट इज़ फेवर्ड. नाउ द फिजिसॉर्प्शन इज रेडिली रिवर्स्ड बाय लोअरिंग ऑफ प्रेशर ऑफ गैस और बाय रेजिंग द टेम्परेचर. अगर हमको फिजिसॉर्प्शन को रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको प्रेशर को कम करना पड़ेगा और जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाना पड़ेगा. फिजिसॉर्प्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर. मतलब ये कंडीशंस अगर हैं, द रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन विल बी हाई. अगर हमको जो एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना है, निकालना है उनको, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हमको रिवर्स करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को कम करना पड़ेगा और टेम्परेचर को ज़्यादा करना पड़ेगा. सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन. Next type of adsorption is chemical adsorption or chemisorption. It is also known as activated adsorption. Now, what happens in chemisorption? When the gas molecules accumulate at the surface of solid or adsorbate at the surface of solid or adsorbent by means of chemical bonds, the adsorption is called chemisorption or chemical adsorption. Now, chemisorption is usually exothermic. It is also exothermic in nature. What is the meaning of exothermic process? The process in which some amount of heat is evolved, some amount of heat is released, some amount of heat is given out. It is known as exothermic process. आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे. Chemical adsorption is usually exothermic in nature. Now,
इसमें एक्सोथर्मिक नेचर में यूजुअली क्या ऑब्जर्व होगा, इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस. What are those exceptional cases? For example, here one example is given. Heat is absorbed during the process of adsorption of hydrogen on glass. That is, it is endothermic. The process in which heat is absorbed, it is known as endothermic process. The process in which heat is evolved, it is known as exothermic process. It is endothermic process and this is due to dissociation of hydrogen. जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, इसका फॉर्मूला है H2. बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, और when bond dissociates, when bond breaks, when hydrogen dissociates, some amount of heat will be absorbed. At that, it means that it is the endothermic process. जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है, मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन. दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. एज dissociation of hydrogen takes place on the surface of glass. Therefore, this adsorption is endothermic in nature. Next point is the heat evolved in chemisorption is of the same order as that accompanying chemical bonding. Heat evolved in chemisorption is of the same order as that accompanying chemical bonding. केमिकल बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इट मीन्स दैट सम अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड. देयरफॉर केमिकल एडसॉर्प्शन में जो हीट इवॉल्व हो रही है, इट इज़ ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्ड बनने के प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व होती है, उतनी ही हीट इवॉल्व होगी इन केस ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन. Next point is chemisorption increases with increase in temperature in the beginning. Beginning में क्या होगा, chemical adsorption increases with increase in temperature. After certain temperature, chemisorption decreases with increase in temperature as the chemical bond breaks. कुछ टाइम के बाद, कुछ टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, जो केमिकल एडसॉर्प्शन है वो कम होने लगेगा. कब कम होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एज द केमिकल बॉन्ड ब्रेक्स, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे क्या होने लगेगा, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा. इट मीन्स दैट वी कैन से दैट आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर केमिसॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एज द केमिकल बॉन्ड ब्रेक्स. ठीक है. नाउ sometimes at low temperature physisorption occurs which passes into chemisorption as the temperature is raised. कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ कभी कभी क्या होगा, एट लो टेम्परेचर पे फिजिसॉर्प्शन अकर्स. ठीक है. एंड विच पासेस इनटू केमिसॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज रेज्ड. ठीक है. सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग केमिकल एडसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. एक क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन केमिकल एडसॉर्प्शन एंड फिजिकल एडसॉर्प्शन. तो इट इज़, दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स. 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है. यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स. 4 पॉइंट आपको लिखना है. एक पॉइंट की आपको हाफ मार्क मिलेगी. सो इट इज़ अप टू द टाइप्स ऑफ adsorption. There are 2 types of adsorption: physical adsorption and chemical adsorption. Okay, thank you.